नमस्ते, जय हिंद। जैसा कि राजनीति का मुद्दा है, कभी मैं वीडियो इस पर बनाता नहीं हूँ, पहली बार एक थोड़ा सा विचार लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि जो महिला बिल लाया गया था वह पक्ष में 298 वोट पड़े कि महिला बिल आरक्षण 33% पास होना चाहिए और विपक्ष में 230 पड़े, यानी पक्ष में 298 और विपक्ष में 230। आवश्यकता थी 352 मत की, जो नहीं मिल पाया। काफ़ी चर्चा में आ रही है तमाम नेताओं द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा कि महिलाओं का आधा हिस्सा छीन लिया गया। जैसा कि अभी तमाम चर्चाओं में आप देख रहे होंगे, पश्चिम बंगाल एक महिला तो मतलब नाक में दम करके रखी है, ममता बनर्जी का नाम आपने सुना होगा। और महिलाओं के लिए इतना सोचने वाली पार्टी ममता बनर्जी को कोई कसर छोड़ी नहीं, वो भी तो महिला ही है, लेकिन कोई कसर छोड़ा गई नहीं। कारण क्या है कि एक ही केवल उद्देश्य है, सत्ता में बने रहना। किसी भी पार्टी का ये उद्देश्य होता है। महिलाओं को सत्ता में लाने का उद्देश्य है 33% कि महिलाएं कंट्रोल में रखी जाएंगी। कंट्रोल में तो रहती हैं महिलाएं, थोड़ा अनुशासित होती हैं, इसलिए महिलाओं को 33% देने का मतलब है कि पार्टी में अनुशासित होंगी कार्यकर्ताएं। ये बात आप जानते हैं। जैसे एक आध दो महिलाएं हैं सत्ता में जो कुछ बोलती नहीं है, जैसे कि भारत की सर्वोच्च जो पद पे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनका भी बयान कहीं दिखाई देता नहीं है। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बारे में देखा जाए, या जितनी भी महिलाएं अभी पुरुष समाज में जो भी पद पर हैं, और इस पार्टी में या किसी भी पार्टी में क्या स्तर रहता है, सभी लोग जानते हैं। इस बात को लेकर मूल उद्देश्य राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति और कुछ खास नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर महिलाओं के इतने हितैषी जो लोग बोल रहे हैं नेता होता, सबसे पहले उनको अपना पद खाली कर देना चाहिए और महिलाओं को अपने पद पर बैठा देना चाहिए। खुद ही पार्टी को इस बिल को गिर जाने के बाद सभी वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा देकर महिलाओं को बैठा देना चाहिए कि भाई इसके सम्मान में, विरोध में अपने सीट से इस्तीफा देकर महिलाओं को हम लोग बैठा रहे हैं। या अभी जानते हैं कि 2029 तक चुनाव का समय होगा लोकसभा का, तो क्यों न ऐसा एक नया प्रयोग किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी ही पार्टी के 33% सांसदों का सीट खाली करवा के वहाँ महिलाओं को भर दे। क्यों नहीं एक बार ये कहती है पार्टी की भाई जितने 33% जो हैं वो महिलाओं को भरा जाएगा, कौन कौन से सांसद इस्तीफा देंगे। मैं तो कहता हूँ कि महिलाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जितने मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, सभी को इस्तीफा देकर महिलाओं को बैठा देना चाहिए उस पद पर। सीट कोई छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन महिलाओं को भी लाना है। ये सम्मान में सबसे बड़ा तो महिलाओं के प्रति समर्पण की भावना यही दिखेगी कि अपने अपने पद को छोड़ दिया जाए और महिलाओं को वहाँ पे 2029 तक रख दिया जाए। तो ये कुल मिला जुला कर ये राजनीति है। महिलाओं को लाने का मतलब कोई यहाँ पर बहुत बड़ा विकास होने वाला नहीं है। महिला विभाग है, महिलाओं के लिए इतने कानून हैं। समस्या केवल यही नहीं कि महिलाएं लेंगे, समस्या और भी देश की है। लेकिन अब चूंकि राजनीति को मोड़ा जा रहा है देश के लिए एक नया मुद्दा कि महिलाओं का दुश्मन है पुरुष समाज जो आने नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। महिलाएं घर गृहस्थी को चलाती है, समाज को चलाती हैं। पुरुष अगर आज बहुत आगे निकला भी है तो महिलाएं ही हैं जो संभाली हुई इस घर गृहस्थी को, बुनियाद को, यानी जो नींव है वो महिलाएं हैं। नींव मजबूत होता है तो पुरुष प्रधान समाज ऊपर गया है। तो कुल मिला जुला कर बहुत सारे लोगों का बयान सुन रहे हैं और देखते देखते इच्छा किया कि मैं भी कुछ बोलूँ इस पर। तो महिलाओं के बारे में अब ज़्यादा क्या डिबेट किया जाए। महिलाएं आधा क्या समझिए पूरा की हकदार हैं, क्योंकि महिलाएं माता है, बहन है, बेटी है। सब जगह देखा जाए तो महिलाओं से ही समाज भी जुड़ा हुआ है, समाज की कर्णधार है। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।